हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ ऑलरेडी हम 300 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित संघर्ष कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1919। नाउ राइट आंसर इज 1857। ओके, 1857 का सिपाही विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित संघर्ष था। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली कड़ी माना जाता है। ओके, क्या हुआ था? सबसे पहले सिपाहियों ने क्या किया था? 1857 में विद्रोह किया था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, तो इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली कड़ी कहा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन सा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। नाउ राइट आंसर इज महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेहरू का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी राजीव नेहरू। नाउ राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का वास्तविक नाम जवाहरलाल नेहरू था। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता भी थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग का हिस्सा कब से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1930। नाउ राइट आंसर इज 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। हालांकि बाद में यह पाकिस्तान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने लगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध गीत कौन सा था? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सरफरोशी की तमन्ना, ऑप्शन डी भारत माता की जय। नो राइट आंसर इज वंदे मातरम। ठीक है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है, इनका प्रसिद्ध गीत था वंदे मातरम, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला गीत बन गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन का विरोध का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए, इसका गठन बिना भारतीय प्रतिनिधित्व के किया गया था। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य भारतीय समाज के लिए सुधार करना था। ऑप्शन सी, यह कांग्रेस में समर्थन प्राप्त था। ऑप्शन डी, यह ब्रिटिश शासन के पक्ष में था। नाउ राइट आंसर इज, इसका गठन बिना भारतीय प्रतिनिधित्व के किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण इसका भारतीय जनता द्वारा तीव्र विरोध हुआ था। ओके, कब हुआ था इसका गठन? 1927 में, जिसमें किसी भी भारतीय नेता को सदस्य नहीं बनाया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रवादी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1942। राइट आंसर इज 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
महात्मा गांधी का नमक नेतृत्व वाला सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में, दांडी मार्च से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपनिवेश कौन सा था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गोवा। नाउ राइट आंसर इज बंगाल। बंगाल भारत का पहला उपनिवेश था जिसे 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी साबरमती। नाउ राइट आंसर इज चंपारण। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया था, जो बिहार के नीलकंठ किसानों के लिए था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का प्रमुख योगदान क्या था? ऑप्शन ए भारत में रेलवे का निर्माण, ऑप्शन बी परमानेंट स्टेटमेंट की स्थापना, ऑप्शन सी भारतीय संविधान का निर्माण, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नाउ राइट आंसर इज परमानेंट स्टेटमेंट की स्थापना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट स्टेटमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें जमींदारों की स्थायी रूप से जमीन का मालिक बना दिया गया और कृषि की व्यवस्था में बदलाव हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1915 में भारत लौटने के बाद पहली बार किस स्थान पर सत्याग्रह किया? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी अहमदाबाद। राइट आंसर इज चंपारण। ओके, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था भारत लौटने के बाद, वो कब लौटे थे? सन 1915 में भारत लौटे। और उनका जो पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को चंपारण में, बिहार में हुआ था। नीलकंठ किसानों के अधिकारों के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले संगठित आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनता को छोड़ने के लिए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया और पहला संगठित आंदोलन शुरू किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1925। नाउ राइट आंसर इज 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बनाई गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल नट्थू सिंह ने किस आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए सिपाही विद्रोह, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम। नाउ राइट आंसर इज सिपाही विद्रोह। कर्नल नट्थू सिंह ने 1857 में सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1920। नाउ राइट आंसर इज 1905। ओके, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1905 में हुआ था, जब मुस्लिम लीग अलग पार्टी के रूप में पहचान बनाई और बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विभाजन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी खेड़ा।
नाउ राइट आंसर इज खेड़ा। ओके, क्या है? जो गांधी जी ने 1918 में खेड़ा गुजरात के किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। यह आंदोलन किसानों पर लगाए गए अत्यधिक करों के खिलाफ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का प्रसिद्ध मंत्र नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? देखिए, ये क्वेश्चन कितने बार चेंज हो के आ रहा है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सत्याग्रह है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, और क्यों किया गया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? दांडी से शुरू हुआ था। दांडी मार्च इसका नाम भी था। ओके, और ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ब्रिटिश शासन द्वारा नमक के ऊपर जो कर लगाया गया था उसको हटाने के लिए ये जो सत्याग्रह है किया गया था 1930 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले भारतीय राजा द्वारा अंग्रेजों से संधि का क्या नाम था? ओके, ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ सूरत, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ दिल्ली। नाउ राइट आंसर इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ओके, क्या है? सूरत की संधि 1759 में हुई थी, लेकिन इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, जिसे मुगल सम्राट शाह आलम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि माना गया। लेकिन पहली संधि कौन सी हुई थी? सूरत की संधि हुई थी। बाद में क्या हुई थी? इलाहाबाद की। लेकिन क्या हुआ? नाम किसको दिया गया? नाम जो हमें यहाँ पे क्या पढ़े? नाम। तो नाम दिया था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो वो कहाँ? इलाहाबाद की संधि को दिया गया था, जो इसके बीच में हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। जो सूरत की संधि पहले जरूर हुई थी, लेकिन उसको नाम नहीं दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला अधिवेशन कौन सा था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गोवा। ठीक है, जो उपनिवेशन है, पहला उपनिवेश कौन सा था? तो वो था बंगाल। ओके, 1757 में ब्रिटिशों ने बंगाल पर कब्जा किया और इसे भारत का पहला उपनिवेश बनाया। यह ब्रिटिश शासन के प्रशासक का प्रारंभिक स्थल था। ठीक है, यानी कि बंगाल से ही ब्रिटिशों ने शासन करना शुरू किया। सबसे पहले बंगाल को कब्जे में लिया था उन्होंने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड कर्जन। ओके, 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन किया था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य भारतीय नेताओं ने जोरदार विरोध किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी के द्वारा भारत में किस योजना की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी भूजल योजना, ऑप्शन डी सतत विकास कार्यक्रम। नाउ राइट आंसर इज योजना आयोगों के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा मंडल आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। नाउ राइट आंसर इज बिहार। हीरा मंडल आंदोलन 1942 में बिहार के गया जिले में हुआ था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मिंटो के तहत किस प्रमुख कानून को लागू किया गया था? ऑप्शन ए मिंटो मौलिक सुधार, ऑप्शन बी डलहौजी नीति, ऑप्शन सी कर्जन नीति, ऑप्शन डी काउट वेस्टली नीति। नाउ राइट आंसर इज मिंटो मौलिक सुधार। ओके, 1909 में लॉर्ड मिंटो और मौली के तहत मिंटो मौलिक सुधार लागू किए गए थे, जिनके तहत भारतीयों
को सीमित राजनीतिक अधिकार दिए गए थे और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का बंटवारा किस मुद्दे को लेकर हुआ था? ऑप्शन ए भारतीय संविधान, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग गठन। नाउ राइट आंसर इज बंगाल के विभाजन। ठीक है, सन 1907 में कांग्रेस का विभाजन बंगाल विभाजन के मुद्दे पर हुआ था। एक गुट में विभाजन का विरोध किया और दूसरे गुट ने इसको स्वीकार किया था। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आपने यदि हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।